महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में एक नाम कर्ण का भी आता है। कौरवों की तरफ से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के बाद भी कर्ण का सम्मान कम नहीं होता है। महाभारत में कर्ण अपनी प्रतिभा और गुणों के आधार पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर उभर कर आते हैं। प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होने के बाद भी कर्ण को कई अवसरों पर अपमान सहन करना पड़ा। कर्ण की शक्ति को भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। वे यह भी जानते थे कि यदि कर्ण पर काबू न पाया गया तो महाभारत के युद्ध में पांडव पराजित हो सकते हैं। कर्ण जानते थे कि कुंती ही उनकी माता है। इस कारण कर्ण के मन में सदैव माँ के लिए आदर था। इस बात को कुंती भी जानती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने जाती है और कर्ण से कहती हैं कि वे पांडवों की तरफ से ये युद्ध करें। कुंती कर्ण से कई बार कहती हैं, लेकिन कर्ण साफ इनकार कर देते हैं और वे कहते हैं कि वह दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तब कुंती कर्ण से एक वचन लेती है और कर्ण से कहती है कि तुम अपने भाइयों का वध नहीं करोगे। इस पर कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि माँ, आपके आशीर्वाद से आज तक कर्ण के यहाँ से खाली हाथ नहीं गया कोई, और फिर आप तो मेरी माँ हैं, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी पर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में सचेत किया था कि उससे सतर्क रहना है और किसी के मांगने पर भी अपने कवच कुंडल नहीं देने। कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए कर्ण को सूर्य का अवतार भी कहा जाता है। सूर्य पुत्र होने के कारण कर्ण के पास सूर्य के दिए हुए कवच और कुंडल थे, जिनके रहते कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण दुर्योधन की तरफ थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण के रहते पांडव कभी कौरवों से नहीं जीत सकते। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त करने की एक योजना बनाई। इसके लिए इंद्र को भेष बदलकर कर्ण के पास भेज दिया। कर्ण वीर होने के साथ साथ दानवीर भी थे। कर्ण के द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता था। इंद्र को साधु के भेष में देखकर कर्ण ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब इंद्र ने कर्ण से दान मांगने से पहले वचन मांगा। कर्ण ने भी वचन दे दिया कि जो मांगोगे वह दान में दिया जाएगा। वचन मिलते ही इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इस बात को सुनकर कर्ण विचलित नहीं हुए और एक पल में ही असहनीय दर्द को सहते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को सौंप दिए। कवच और कुंडल लेकर इंद्र जब भागने लगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद उनका रथ जमीन में धंस गया और तभी आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है, कर्ण के साथ छल किया है। यह रथ अब आगे नहीं बढ़ेगा और तुमको भी इसकी सजा मिलेगी। इतना सुनते ही इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र ने हाथ जोड़कर विनती की और इससे बचने का उपाय पूछा। तभी फिर आकाशवाणी हुई कि यदि पाप से बचना चाहते हो तो दान में दी गई वस्तु के बदले में बराबर की कोई वस्तु देना होगी। और भयभीत इंद्र ने तत्काल इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए और क्या चाहिए। इस बात से इंद्र ने अपने आप को बहुत लज्जित महसूस किया और आकाशवाणी के बारे में बताया। अपनी वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कर्ण को बताया कि इसके प्रहार से कोई भी जीवित नहीं बच सकेगा, लेकिन इसे एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकेगा। इतना कहकर इंद्र वहां से वापस आ गए। जय श्री कृष्ण। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।